अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। छोटा सा बच्चा है। इस बच्चे की उम्र सिर्फ 1.5 साल है। इसके बाप को कुल्हाड़ियों के वार कर करके उसकी लाश को उसी के घर के सहन में गाड़ दिया गया और गाड़ने के बाद मिट्टी डाल दी गई और अपने हाथ इस तरह से झाड़े जिस तरह से हाथों से मिट्टी भी झड़ गई और भाई का कल भी छड़ गया। मकसद सिर्फ इतना था कि किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हो पाए कि क्या हुआ इस घर में। और जनाब, वो कहा जाता है ना कि कल कभी नहीं छुपता। बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि कल वाकई कभी नहीं छुपता। पुलिस ने सिफाक कातिल को, भाई को गिरफ्तार कर लिया है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 1.5 साल का नन्हा सा मासूम सा फूल है, उसकी वजह से उसके बाप को कत्ल कर दिया। उस बच्चे की क्या वजह हो सकती है? वो तो है ही बहुत छोटा सा। भाई ने लाश को जमीन में गाड़ दिया था और फिर बात तो खत्म हो गई थी। तो मामला फिर खुला कैसे? कैसे लाश बाहर आई? कैसे सारी बात का पता चला? बड़ी अजीब सी नोयत का ये केस है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ और ताजा तरीन ये केस है, खबर है। कसूर में ये वाकया पेश आया है इलाका सिराय मुगल में। यहाँ पर 2 सगे भाई रहते हैं। बड़े भाई का नाम है आसिफ और आसिफ जो है उसकी बीवी है फौजिया। और आसिफ जो है अल्लाह ताला ने उसको 5 बेटियां अता फरमाई हैं। दूसरा भाई जो है वो आसिफ से छोटा है, उसका नाम है आशिक अली और आशिक अली की बीवी का नाम है सोबिया। और सोबिया को, आशिक को अल्लाह ताला ने औलाद में पहले एक बेटा अता फरमाया जिसकी उम्र इस टाइम 5 साल है। इन भाइयों के वालिदैन काफी अरसे से इंतकाल फरमा चुके और ये दोनों भाई एक ही घर में बड़ी सुलह और इत्तेफाक के साथ रहते हैं। एक का कमरा राइट साइड पर और दूसरे का कमरा लेफ्ट साइड पर है। एक ही किचन है, एक ही घर है। इवन देन बच्चों के बाद, शादियों के बाद भी इनका जो किचन है वो एक ही है। कोई झगड़ा जो नहीं है तो वो इजीली मैनेज हो जाता है। इन दोनों भाइयों की एक बहन है, नाम है उस बहन का अशरा नौरीन और अशरा नौरीन शादीशुदा अपने घर वाली है। अब ख्याल और ध्यान से सुनिएगा कि छोटा भाई जो है यानी कि आशिक के घर पहला भी बेटा पैदा हुआ और जब औलाद दूसरी मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाई तो दूसरी मर्तबा भी अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया। दूसरे बेटे की जो पैदाइश हुई तो उस बेटे का नाम इन्होंने रजा रखा। अब आसिफ छोटा भाई जो है वो कहता है, यार तेरे घर दूसरा बेटा पैदा हो गया है, मेरे घर देख 5 बेटियां हैं। बहुत कोशिश की है, दुआ भी करता हूँ यार बेटा हो जाए, बड़ा शौक है मुझे भी, लेकिन बेटा पैदा नहीं हो रहा। बेटियां ही बेटियां अल्लाह ने दी हैं। अब तुम्हारे घर दूसरा बेटा पैदा हो गया है तो तुम यार ये बेटा मुझे दे दो ना, मैं पाल लूंगा, मैं जिम्मेदारी इसकी पूरी करूंगा, मेरा भी वारिस हो जाएगा। तुम्हें पता है बेटियां तो शादी करते हैं तो चले जाती हैं अपने घरों में, तो मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, वारिस ही नहीं है, मेरे जनाजे को कंधा कौन देगा? तो तुम एक बेटा मुझे दे दो, तुम्हें तो अल्लाह ने 2 दे दिए, एक मुझे दे दो। अब ये बात जब बाप सुनता है तो बाप कहता है, नहीं यार मैंने नहीं देना, मेरी कौन से 5-6 बेटे हो गए, अभी दूसरा तो है तो मैंने नहीं देना। और मैं अपनी बीवी के सामने इस तरह की बात भी करूंगा तो वो झगड़ा करेगी मुझसे, वो भी नहीं देगी, उसको बड़ा प्यार है इससे। इस पर भाई जो है वो बुरा मनाता है और उसके दिल में एक नफरत का जो बीज है ना वो पहला तब स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद जो जिठानी है वो अपनी देवरानी को कहती है और बार बार कहती है कि आपके घर तो 2 बेटे हैं, एक बेटा मुझे दे दो। अच्छा चलो ऐसे करो, मेरी 5 बेटियां हैं, एक बेटी मेरी ले लो, तुम्हारे पास बेटी नहीं है, एक बेटा तुम मुझे दे दो, चलो अदला बदला कर लो। जिस पर देवरानी कहती है, मैंने कोई नहीं देना अपना बेटा, ना मैंने आपकी बेटी लेनी है, औलाद अपनी अपनी अच्छी होती है और हम एक ही घर में तो रहते हैं, एक ही बात है, मेरे बच्चे आपके बच्चे, अब आइंदा मुझसे ऐसी बात ना करना। इस बात के बाद बिला वजह इनका आपस में झगड़ा रहने लगा, छोटी छोटी बात पर। सफाई क्यों नहीं की, किचन में मेरी बारी है, तुम्हारे बच्चे की आवाज क्यों आई, वॉशरूम क्यों गंदा है, सहन में झाड़ू कौन लगाएगा, और इस तरह की घरेलू छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो गया। असल बात यह थी कि एक दूसरे से दिल बदजन हुए थे और जिसकी बेटियां हैं वो हसद से करने लगे, दोनों मियां बीवी। आशिक कहते हैं, यार सारी जिंदगी झगड़ा नहीं हुआ, ना हमारे में, ना हमारी बीवियों में, ना हमारे बच्चों में, अब आके झगड़ा जो शुरू हुआ है ना उसकी सारी वजह मुझे समझ आ रही है। तुम लोग अब बेटे की वजह से हसद करने लग गए हो, ऐसा ना करो, ये गलत कर रहे हो तुम लोग। जिठानी आगे से ये जवाब देती है, हम कोई हसद वसद नहीं कर रहे, अल्लाह करके मर जाए तुम्हारे बेटे। अब जाहिर है आप किसी के माँ बाप के सामने उसके बच्चों को इस तरह कहें तो माँ बाप तो तपेंगे। इसी बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि भाइयों भाइयों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया, हाथापाई हुए और फिर
इन्हीं औरतों ने उनको छुड़वाया, बात खत्म हो गई। बहन तक ये बात पहुंची तो बहन फौरन से आई और आकर इन दोनों की सुलह भी करवाई और फैसला ये किया कि तुम लोगों का एक सहन है, ऐसा करते हैं कि इसमें दीवार कर देते हैं। अब ये ईंटों से छोटे से हाइट की एक दीवार बना देते हैं, कच्ची सी, कि ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, लड़ाई खत्म हो गई। तुम्हारा अपना सहन, अपना किचन, इसका अपना सहन, अपना किचन, ये तुम लोगों के कामों की, झगड़ों की, सफाई की ये लड़ाई अब खत्म हो गई है। आसिफ ये सोचता है, और आसिफ की चूंकि फैमिली भी बड़ी है, उसकी 5 बेटियां हैं, तो उसके लिए वो जगह कम पड़ जाती है, महसूस होता है उसको कि मेरे लिए तो जगह कम है। और जब आशिक की बात करते हैं तो आशिक जो है उसके सिर्फ 2 बेटे हैं, तो वो बड़ा खुशहाल होता है, वो मैनेज कर लेता है। अब आसिफ और आसिफ की बीवी के दिल में आता है कि देखो, घर भी बांट लिया, कमरा भी ले लिया, खुशहाल भी हो गए, बेटे भी हो गए, मेरा बेटा भी कोई नहीं, मेरी बेटियां बेटियां हैं, जगह भी मेरे लिए कम है। उसके अंदर हसद पलने लगता है। अब होता कुछ इस तरह से है कि आसिफ की जो बेटियां हैं वो खेलते खेलते इस ईंटों की कच्ची दीवार को गिरा देती हैं, खेल खेल में गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है, आशिक की बीवी बोलने लग जाती है, गन डाल दिया, खराब कर दिया, तुम लोग जानबूझ के करते हो। जवाब देती है उनकी माँ, मेरी बेटियों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, अल्लाह का डर नहीं है तुम लोगों को। शाम को जब शौहर घर आता है तो सारी बात उसको बताती है, और बताने के बाद खूब उसको पिन करती है कि सारा दिन हमारे पीछे पड़ी रहती है, अपने बेटों पर बड़ा इतराती है, मेरी बेटियों को ताने देती है, गलती से बच्चियों का हाथ दीवार को लग गया, उस पर बातें सुनाई, खूब पिन करती है। वो क्या करता है, अल्लाह का बंदा बजाय उसको समझाने के, अब एक आवाज जो है ना बिगड़ गया है इनकी फैमिली का, सेन में आके ऊंची ऊंची गालियां देने लग जाता है भाई को, भाभी को, उसके बेटों को, और बद्दुआएं देने लग जाता है। इस बात पर भाई को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या हरकतें इन्होंने शुरू कर दी, हद ही हो गई, फिर झगड़ा होगा। अब मैं वकूए पर आने लगी हूँ कि वकूआ था क्या एक्चुअली। 10 सितंबर की रात को आशिक रात को 11 बजे किसी महफिल से घर आया, बीवी से खाना मांगा, बीवी ने खाना गर्म करके दिया, दोनों मियाँ बीवी ने खाना खाया और सो गए। दर हकीकत इस खाने में नशा आवर दवा का इस्तेमाल किया गया था, उसको मिक्स कर दिया गया था खाने में। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो नशा आवर दवा किसने उस खाने में, हंडिया में मिक्स की थी, सवाल है। इस बात का जवाब मैं आपको आगे चलकर दूंगी। आज जनाब ये गहरी नींद सोए हुए हैं, रात के 1:30 पर, यानी हम ये कहेंगे रात के 1:30 बजे आसिफ और फौजिया वही कच्ची वाली ईंटों की जो दीवार है घर के सेंटर में सहन में बनाई गई, उसको आहिस्ता आहिस्ता ईंटों को साइड पे करके छोटा सा रास्ता बनाते हैं और उसमें से क्रॉस करके घर में आ जाते हैं भाई के सहन में, उसके जहां पर वो दोनों मियाँ बीवी चारपाई पे सोए हुए। सबसे पहले आशिक को चारपाई से उठा के जमीन पर लिटा देते हैं, उसको कोई होश नहीं है, उसको कोई पता नहीं है कि मुझे कौन हिला रहा है, मुझे उस चारपाई से उठाया गया है, मुझे जमीन पे डाला गया, तो खबर ही नहीं है क्योंकि वो गहरी नींद सोया है। जब उसको नीचे डाल देते हैं तो जनाब आसिफ कुल्हाड़े से अपने भाई की गर्दन पर एक जोरदार वार करता है और गर्दन अलग कर देता है। उसके बाद उसी के घर में पास ही सहन में एक गड्ढा खोदता है, इस को उसके अंदर फेंकता है भाई की, उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा होता है। कुदरत खुदा की, इत्तफाकन बीवी की आंख खुल जाती है, वो सब कुछ देखती है तो चीखें मारने लगती है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। जिस पर अब ये जेठ क्या करता है, भाभी पर भी वार करता है। सर में उसके वार लगता है, अपने आप को संभालते हुए जोर से अपने सर पर हाथ रखा जहां से खून निकल रहा था और चीखें मारती भागी घर से बाहर। हमसाये इकट्ठे हो गए, बचाओ बचाओ। जब हमसाये इकट्ठे हुए तो ये दोनों मियाँ बीवी मौके से फरार हो गए। हमसायों ने देखा सब कुछ और तौबा तौबा की और 15 की कॉल की। थाना सिराय मुगल इस इलाका को लगता है और यहाँ की नफरी फौरन से मौके पर पहुंची। जब नफरी मौके पर पहुंची तो जनाब नफरी ने सबसे पहले आकर सोबिया को अस्पताल भिजवाया ताकि उसका सर पर जो वार था, थी, वो सब बंद की जाए और उसका इलाज शुरू हो। उसी गड्ढे की जानिब गए, गड्ढे को देखा, मिट्टी जो थोड़ी बहुत डाली गई थी वो हटाई, बीच में से लाश निकली, शनाख्त की और इस को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट किया गया। आपको यहाँ पर बताऊं कि ये सारी बात बहन तक भी पहुंची, बहन भी मौके पर आ गई, आकर दोनों भाइयों के 7 बच्चों को संभाला, प्यार किया, क्योंकि मासूम बच्चे थे, उनका तो कोई कसूर नहीं है कि बड़ों ने क्या किया। थाना सिराय मुगल में एक FIR दर्ज कर ली गई है 302 की, जिसकी मुद्दइया उसकी बीवी बनी है, यानी कि सोबिया। ये FIR नामजद है जिसमें मुलजिम आसिफ और आसिफ की बीवी फौजिया है। सोबिया का ये कहना है कि फौजिया ने हमारी हांडी में नशा वाली दवाई मिक्स कर दी थी, जिसको खाते सार ही हमें होश ही नहीं रहा और हम दोनों मियाँ बीवी सो गए, बेहोश से हो गए। मैं बिल्कुल पास ही थी और जब इसने कुल्हाड़ा मारा तो चूंकि मैंने भी वो खाना खाया हुआ था और मैं भी बेहोश थी,
تو مجھے اس لیے بالکل پتہ ہی نہیں لگا کہ ہوا کیا. اب اس نے کس ٹائم ہمارے کھانے میں ہماری ہانڈی میں وہ دوائی ملائی ہے اس بات کا مجھے نہیں پتا. میری پھپھو سے بات ہوئی یعنی اشرا سے. تو اشرا سے میں نے یہ سوال کیا کہ اشرا بچوں والی ہو، شوہر والی ہو، اپنے گھر والی ہو، قاتل کی بہن بنو گی، نبھاؤ گی یا مقتول کی بہن بن کر نبھاؤ گی؟ تو اشرا آگے سے مجھے کیا کہتی ہے سنیں. اشرا کہتی ہے میں مقتول کی بہن بن کر نبھاؤں گی. میرے بھائی کا قتل ناجائز کیا گیا ہے. میرا بھائی بہت اچھا تھا. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں جب بھی اپنے گھر سے آتی تھی یہاں پر اپنے بچے لے کر اپنے شوہر کے ساتھ، ہمیشہ یہ میرا بڑا خیال رکھتا تھا، اچھا کھانا بناتا تھا، پیار کرتا تھا، بچوں کو عزت کرتا تھا، آؤ بھگت کرتا تھا. اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی تھی، اس کی بیوی کے بھی. جبکہ دوسرا جو ہے آصف، وہ ہمیشہ ایسے ملتا تھا جیسے میں بوجھ ہوں اور میں کیوں آ گئی ہوں، اور چہرے پر اس کے شکن ہمیشہ میں نے دیکھی، ماتھے پر شکن ہمیشہ دیکھی. اور یہ شروع سے اسی طرح کا خود غرض اور حاسد ٹائپ کا تھا، اور اسی حسد نے یہ کام اس سے کروایا ہے. میں نے کہا کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ کہتی کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے. جھگڑا ان کا صرف اور صرف حسد سے شروع ہوا کہ بیٹے کیوں پیدا ہو رہے ہیں اس کے گھر، اور میری بیٹیاں ہیں. اور وہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس نکمے نے بھائی کو ہی مار دیا. اس کی آنکھوں پہ اتنی پٹی بندی، اس کی بیوی بھی جو بہت زیادہ مسئلے مسائل کریٹ کرتی، شروع سے ہمارے گھر میں جھگڑے کرواتی ہے دونوں بھائیوں میں. مجھے انصاف چاہیے، میرے بھائی کے قتل کا بدلہ چاہیے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور اسی گاؤں سے گرفتار کیا ہے. تفتیش جاری ہے لیکن اس نے اقبال جرم کر لیا ہے. میرا ذاتی طور پر آپ کو یہ میسج ہے، بیٹی اللہ کی دین، بیٹا اللہ کی دین. کوئی اپنا ٹوکن نہیں جمع کرا کے آتا کہ یہ بیٹی کا ٹوکن ہے اور یہ بیٹے کا ٹوکن ہے. اس میں مرد کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس میں عورت کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے. مرضی ہے، عطا ہے تو صرف خدا کی ذات کی ہے. انسان کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ بے بس دعا کر سکتا ہے بس. اگر کسی کے گھر بیٹے پیدا ہو رہے ہیں اور کسی کے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اللہ کی رضا جان کے قبول کیجئے، بسم اللہ کیجئے، تربیت کیجئے. اس کے بدلے اللہ نے پتہ نہیں آپ کو کون کون سی نعمتیں عطا فرمانی. آپ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، جہالت دکھانے لگ جاتے ہیں. بیٹا نہیں ہوا، اوکے بیٹا نہیں ہوا بھائی کا کر دو، کوئی بات ہے کرنے والی. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام کر لیتی ہیں، شوہروں سے کروا لیتی ہیں. یہ کیوں نہیں ذہن میں آتا کہ خدا خوفی بھی کسی چیز کا نام ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. کتنی دیر انسان نے زندہ رہنا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال. اس سے آگے تو کوئی نہیں ہوتا. چلیں اگر کوئی ہوتا ہے تھوڑا بہت اس سے آگے بھی، تو آخر تو مرنا ہے نا. پھر کیا جواب دینا ہے اللہ کو کہ وہ گڑھا اللہ سے چھپا لینا تھا، وہ چھپ جانا تھا. آخر ذہن تھا کیا؟ تو جہالت کی انتہا کہتے ہیں اسے. تھینک یو.